हे समस्त प्रिय आत्ममित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमानंद ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इस अस्तित्व में जो ज्ञान है वो ना तो पुरातन है ना ही नूतन, सदा सर्वदा सनातन ही है। जब सनातन है तो नूतन ही हुआ। जिस टॉपिक को लेकर हम सभी इस समय आप सबके सामने हैं, वो टॉपिक भी इसे आप पुराना नहीं समझना, सनातन ही है। समय समय पर हमारे ऋषियों मुनियों ने, संतों गुरुजनों ने अपने शब्दों से अपने अनुसार उसी ज्ञान में अपनी ऊर्जा उतार करके उसे और आसान करके हम सबको प्रदान किया। सब वही सनातन, किंतु हम सबकी समझ में आ जाए इसलिए उस ज्ञान को, उस सूत्र को सारे संत महात्मा ऋषि मुनि आसान से आसान करते चले गए। आज हम महर्षि पतंजलि के 6वें और 7वें चरण की थोड़ी सी बात करेंगे। धारणा और ध्यान बहुत नजदीक नजदीक हैं ये दोनों, किंतु अंतर बहुत बड़ा भी है। धारणा, उसका सबसे आसान अर्थ एक संकल्प कह लीजिए। संकल्प, और संकल्प से ही संसार का निर्माण होता है। संकल्प सिद्धि है। संकल्प धारणा अर्थात जो मैंने जाना, अब उसे अपने भीतर उतारना है, धारण करना है। अब मुझे उस पर काम करना है। आज तक जो ज्ञान, जो रास्ता मुझे बताया गया, अब उसे धारणा में उतारना है, संकल्प में उतारना है, धारण करना है, ताकि वो उस पर काम किया जा सके, उसमें चलकर प्रगति की जा सके। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, किंतु अर्थ एक जैसा ही होगा। किसी अर्थ को किसी रूप में समझाया जाएगा, कभी किसी रूप में, किसी के द्वारा किसी और रूप में। तो महर्षि पतंजलि के जो 8 अंग हैं, 6 अंग बाहर की ओर खुलते हैं। उन सब अंगों के साथ जब हम साधना करते हैं, उसके बाद हम 7वें चरण की ओर बढ़ते हैं, ध्यान की ओर। पहले हम धारणा की बात करेंगे। अगर हमारे पास संकल्प ही नहीं होगा तो हमारे पास त्याग किसका होगा? हम ध्यान में कैसे उतरेंगे? एक इंसान सुबह बेड से उठे और आराम से उठकर चेयर पर बैठ जाए, चेयर से उठे फिर वो बेड पर जाकर के लेट जाए, सो जाए, तो ना तो उसे सोने का आनंद मिलेगा, ना ही चेयर पर बैठने का। तो उस इंसान को अपने जीवन को थोड़ा एक्सरसाइज में उतारना पड़ता है, और वो एक्सरसाइज में जैसे ही उतरता है, उसके दिमाग के साथ जुड़े सारे विचार छिन्न भिन्न होने लगते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आहार, ये सभी हम करते करते, ये सारे नियम हैं, ये सब करते करते हम
एक धारणा में उतरेंगे, फिर धारणा को भी गिराना है। पहले हमें उस धारणा रूपी सीढ़ी पर चढ़ना है, फिर उस सीढ़ी से आगे भी जाना है ध्यान की ओर। तो धारणा संकल्प होता है, जिस संकल्प के आधार पर कोई ऋषि हो जाता है, कोई संत, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ। बिना संकल्प के, बिना धारणा के, बिना डेस्टिनेशन चुने वो उस ओर नहीं जा पाता। किंतु जैसे ही हम धारणा से ध्यान की ओर मुड़ते हैं, धारणा किसी एक बिंदु पर फोकस करके उसमें उतर जाना है, उस पर काम करना है। और धारणा के बाद जब गहराई मिलती है तो हम, आपने देखा कि खोदते तो हम कुआं हैं, किंतु जो उसके भीतर से जल निकलता है वो जल कहीं कनेक्टेड है, नीचे कहीं सागर से या कहीं मुख्य स्रोत से कनेक्टेड है। इसलिए कुआं एक बार खुल जाने के बाद खाली नहीं होता, उस कुएं में लगातार जल आता ही रहता है। अर्थात जब हम धारणा में उतरते हैं, संकल्प में उतरते हैं, तो एक समय के बाद हमारी धारणा अपने आप ध्यान की ओर मुड़ने लगती है। तो धारणा आप करिए। विश्व में जितने भी लोग हैं, विशेष करके विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थी वो है जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, अपने भौतिक जगत का बहुत सुंदर निर्माण करना चाहता है। क्योंकि एक राजा ध्यान की ओर जब मुड़ेगा, बहुत गहराई से मुड़ सकता है, क्योंकि जिसका कुआं खुद गया, जिसका स्रोत मुख्य स्रोत से जुड़ गया, अब उस स्रोत को दोबारा कहीं और जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धारणा और ध्यान में इतना ही अंतर है। धारणा एक कुआं है जिसे आप खोदते हैं, ध्यान उसके भीतर बहने वाला जल है, जहां से कुएं को लगातार जल मिलता है। तो कोई कहे कि मैं सीधा ध्यान में उतर जाऊं, जमीन की खुदाई ना करूं और उसमें से मुझे ताजा पानी लगातार मिलता रहे, ये संभव नहीं है। तो प्यारे साथियों, अपने जीवन में संकल्प का निर्माण करना, संकल्प का फिर विकल्प निकलेगा जो कि ध्यान होगा। फिर ध्यान का कोई दूसरा विकल्प नहीं निकल सकता, क्योंकि जो परमात्मा ही हो गया, जो परमात्मा से ही कनेक्ट हो गया, जो पूरे अस्तित्व से कनेक्ट हो गया, अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। कुएं को खोदने का तो संकल्प है, किंतु जैसे ही कुआं नीचे सागर से जुड़ गया, अब उस जुड़ने के बाद उसका अब और कोई विकल्प नहीं बचा कि अब ये जाकर के कहीं और से जल लेकर आएगा। तो प्यारे साथियों, धारण कीजिए कि मुझे ये काम करना है। भले ही आप ध्यान का ही धारण कीजिए, ध्यान की ही धारणा कीजिए। पहले आप अपने मन को ध्यान और धारणा में अंतर समझना। धारणा हमारे मन को एकाग्रचित करने का एक साधन है। जब तक मन एकाग्रचित नहीं होगा, जब तक आपके पास वेपन्स नहीं होंगे, हथियार नहीं होंगे, औजार नहीं होंगे, आप कुएं की खुदाई नहीं कर सकते। बस इतना सा ध्यान रखना, मन को एकाग्रचित करके उसकी सारी ऊर्जा को ध्यान की ओर बहा देना ध्यान है। और ध्यान की ओर बहाने से पहले उस ऊर्जा को एकत्रित करना, एकाग्रचित करना धारणा है, संकल्प है। यूं तो इस अस्तित्व में इस धारणा की अनेकों व्याख्याएं की गई हैं, किंतु योग के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार धारणा आप धारण कीजिए। क्या धारण करते हैं ये आप पे निर्भर है।
क्योंकि हमारा विषय ध्यान है, योग है, परमात्मा है, समाधि है। और उससे पहले पहले, इस सब से पहले, क्योंकि संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए हमें सुख साधन सुविधाओं की, आवश्यकताओं की हम सबको जरूरत है। तो जब हम संकल्प करेंगे तो प्रकृति हमारे संकल्प को पूर्ण करती है। फिर उस संकल्प के बाद जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, संकल्प सिद्ध हो जाता है, हमारा अगर विवेक जागृत हो जाए तो हम उस संकल्प का और विकल्प ढूंढते हैं कि अब ये डेस्टिनेशन मिल गया, इसके बाद नेक्स्ट ध्यान। तो ध्यान का तो एक ही अर्थ है कि पूरे अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, कुएं को नहीं, अब सागर को स्वीकार करना। अब सागर की सीमाएं इन नेत्रों से शुरू होती हुई तो दिखाई दे सकती हैं, किंतु इसका विशाल, इसकी विराटता कहाँ तक है, उसे देख पाना लगभग मुश्किल जैसा है। बाहर के सागर को हम देख भी सकते हैं, किंतु जो भीतर का महासागर है उसे देख पाना, समझ पाना लगभग असंभव है। इसलिए जब हम धारणा के बाद ध्यान में करते हैं, उस ध्यान की जब और गहराई मिलती है, जिसे हम सुरति कहते हैं, उस सुरति में समाधि जब लगती है तो उस परमात्मा को हम कुछ जान पाते हैं, कुछ जान पाते हैं। तो जिसे केवल सूचना चाहिए, उसके लिए गूगल बाबा विराजमान है, और जिसे सूचनाओं को, जानकारियों को प्राप्त करने के बाद जीवन में उतारना है, उसके लिए परमात्मा ने हम सभी के लिए संत सद्गुरुओं की व्यवस्था की है। आइए अब हम सभी साधक मिलकर पहले धारणा, फिर ध्यान की ओर चलें। धारणा कीजिए कि मुझे ये होना है, फिर उस धारणा के बाद ध्यान में उतर जाइए। बस प्यारे साथियों, फिलहाल इतना ही स्वीकार करना। परमपिता परमात्मा सदाशिव सदा आपको कृपा करें, आप सबके भीतर बाहर के द्वार खोले, भौतिक सुखों के द्वार खोले, आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खोले। यही शुभकामना, शुभ आशीष। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवता, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल। ओम नमः शिवाय।